चूंकि झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का ये पूरे नियोजित कार्यक्रम है और झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो रांची के राजधानी और झारखंड की जनता को जानना बहुत अनिवार्य है। और चूंकि झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन एक मात्र श्रम विभाग से रजिस्टर्ड पूरे झारखंड प्रदेश में टैक्सियों का और ऑनलाइन वर्कर्स जो लोग काम करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो अदर स्टेट में हम लोग गिग वर्कर के नाम से सरकार अभी केंद्रीय गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही है, तो उनका कुछ मुद्दा है, कुछ यूनियन का अपना यूनियन हित का मुद्दा है। बहुत सारे लोग, चूंकि झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का निर्माण 2017 में मैं ही किया था। आई एम द फाउंडर ऑफ झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन और वर्तमान में मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। इस मुद्दा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मद्देनजर ये है कि हम लोग पिछले 8 से 9 सालों में जो हम लोग कोर कमेटी चलाए हैं उसमें हम लोग श्रम विभाग के सारे बाईलॉज को हम लोग ने फॉलो किया है और इसके पूर्व हम लोग आम सभा में लोगों के सहमति से हम लोग कोर कमेटी का गठन करते थे, वरीय पदाधिकारियों को पद देते थे। लेकिन इस बार हमारे ड्राइवर भाई बोले कि भैया हर एक बार आम सभा करके जो बढ़िया लोग हैं, जो यूनियन को बढ़िया प्लेटफॉर्म पर काम करके देना चाह रहे हैं, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं और गलत सलत लोग घुस गए हैं, तो यूनियन को कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा, तभी जाके यूनियन का वजूद बचेगा। तो इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही सूचना देना है कि झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन रांची जिला का अध्यक्ष और रांची जिला के सचिव का इलेक्शन कराने जा रही है और नामांकन की जो प्रक्रिया होती है उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया गया है। आगामी 14 दिसंबर 2025 को यूनियन बाय बैलेट इलेक्शन कराएगी पूरे रांची जिला में। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का जो टाटा है, टाटा का जो शाखा है, वहां हम लोग आम सभा के माध्यम से हम लोग वहां जिलाध्यक्ष और महासचिव का जो चुनाव है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रांची जिला महानगर का बचा हुआ था, तो ड्राइवर के हित के लिए यूनियन बना है, तो उनकी अंतरात्मा की आवाज थी कि भैया आम सभा में हाथ उठा के चयनित नहीं कीजिए, इस बार बैलेट से कराइए और जो छन के आएगा वो यूनियन के लिए बढ़िया योगदान देगा और यूनियन को सही दिशा निर्देश में लेके जाएगा। तो उनकी बातों को रखते हुए 14 दिसंबर को यूनियन बाय बैलेट इलेक्शन कराएगी। 3 बजे 4 बजे के बाद 4 से 7 बजे तक की जो प्रक्रिया है उसमें यूनियन काउंटिंग कराएगी और सारा चीज यूनियन सीसीटीवी सर्विलांस के मद्देनजर करके करेगी कि भविष्य में यूनियन में ही देखिए बड़े बड़े पार्टी होते हैं, राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्र पार्टी हो, पार्टी जितना जनता जनार्दन कमजोर नहीं करता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी आप देख लीजिए, चाहे क्षेत्र पार्टी में आजसू देख लीजिए, चाहे जेकेएलएम देख लीजिए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा देख लीजिए, ये बात स्पष्ट है कि पार्टी जितना जनता जनार्दन जिसको पार्टी को बर्बाद नहीं करती है, पार्टी में कुछ दीमक टाइप के लोग जो कोई भी संगठन में जुड़ रहे हैं, चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे गैर सरकारी संस्थान हो, ये नियम है कि अगर दीमक जुट गया तो वो पार्टी, चाहे वो संस्था हो, चाहे निजी संस्था हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, चाहे निजी संस्थान हो, उसको बर्बाद होने में कोई नहीं रोक सकता है। तो इन्हीं सब गंभीर मुद्दों को लेकर भी आज झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हमारा सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि
हमारा यूनियन चलाते 2017 से 2025 हो गया, आई थिंक 9 साल हो गया है। 10वां साल हम लोग रनिंग की ओर अग्रसर है। और अभी वर्तमान में झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन रांची जिला में काम कर रही है, टाटा महानगर में काम कर रही है, बोकारो में हमारा संगठन है। और हर एक जिला में हम लोग तरीका से सॉर्ट आउट मेथड पे हम लोग काम किए हैं। हर एक जिला में झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का अपना जिला अध्यक्ष है, जिला सचिव है, जो वहीं के जिला के लोगों के समर्थन के द्वारा यूनियन चुन के उनको नेतृत्व करने का और मार्गदर्शन देने का काम करती है। और अभी इधर हम लोग काम कर रहे हैं, ढालबुंगगढ़ में हमारा यूनियन खड़ा हो चुका है, ठीक है। बोकारो में हम लोग हैं, धनबाद में ऑलरेडी हम लोग हैं, टाटा में हम लोग हैं, रांची में हम लोग का तो पूरा केंद्रीय कमेटी यही है। और वर्तमान में हम लोग लोहरदगा, गुमला, अभी जिला में देखिए ओला, उबर और रैपिडो जहां जहां चालू है वहां वहां हम लोग का यूनियन ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। सारा विंग्स प्रॉपरली फंक्शन ऑपरेशनल में काम कर रहा है। और चूंकि ऑनलाइन का जो व्यवस्था है तो वो स्मार्ट सिटी को ही ओला, उबर, रैपिडो की जो फैसिलिटी है वो तो बड़े शहरों में हो पाती है। छोटे छोटे शहरों में जहां ओला, उबर और रैपिडो अभी तक नहीं पहुंच पाई है वहां यूनियन अब पहुंचने का काम कर रहा है। और वहां पे जो भी कमर्शियल ड्राइवर हैं प्रदेश के, उनको धीरे धीरे यूनियन अपने यूनियन से सदस्यता से जोड़ रहा है, केवाईसी करके, कि भविष्य में भी अगर कोई सरकारी लाभ भी इनको देना हो, यूनियन में भी अगर कोई अपना लाभ देना इनको चाहे तो उस केवाईसी के माध्यम से हमको कोई भी मेरा ड्राइवर को किसी भी तरह का आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे इंश्योरेंस का मुद्दा हो, केवाईसी के माध्यम से डायरेक्ट उसकी जो व्यवस्था है उसके अकाउंट तक पहुंच जाए। बीच में कोई दलाल तक टाइप का आदमी का व्यवस्था यूनियन नहीं रखेगी कि वो बीच में वो मलाई मार के निकल जाए। देखिए, सुरेंद्र सिंह को झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन बहुत भरोसा किया और ये नाम को कोई राजधानी में पहचानता नहीं था। झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन के प्लेटफॉर्म से ही उनको एक नाम मिला, एक पहचान मिला। और उस नाम और पहचान को समय के साथ साथ जब आदमी के ऊपर पावर आता है ना, तो जब पावर मिलता है तो फिर वो धन इधर उधर करने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है। तो एक्चुअली इस साइकोलॉजी को बदलना होगा, क्योंकि एक एनजीओ हो चाहे कोई भी संगठन हो, पहले तो लोगों को समझना होगा शिक्षित स्तर पे कि ये एनजीओ भैया आपका घर का बपौती नहीं है, ये जन कल्याण और समाज कल्याण के लिए है, ठीक है। तो अगर हम कोई संगठन और कोई भी एनजीओ हम बनाते हैं सरकार के माध्यम से, उसको हम रजिस्टर्ड भी कराते हैं और उसमें मंगरा दीमक टाइप के लोग लग जाएंगे तो वो वृक्ष कभी फल नहीं सकता, फूल नहीं सकता, उसकी वृद्धि वहीं रुक जाएगी। तो ऐसे ऐसे पैरासाइट को यूनियन ने चिन्हित किया और चिन्हित करके डायरेक्ट यूनियन आम सभा करके, बाई लॉज करके, श्रम विभाग का जो कानून है उसके तहत हम लोग 1.25 साल पहले ही 7 दिसंबर 2024 को हम लोग ने आम सभा किया था केंद्रीय कार्यालय में। और इनका जो जो भी दोष था, इस दोष को पब्लिकली उजागर किया गया और उसमें उनकी संलिप्तता 100 में 1000% सुनिश्चित की गई। तब जाके इनको यूनियन से बाहर निकालने का काम झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन ने किया। उस समय देखिए हम लोग एक्सप्लोरेशन वाले फेज में थे। झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का मैंने नव निर्माण किया था। और आपको जानकारी भी होना चाहिए कि रघुवर दास के कार्यकाल में परिवहन मंत्री रांची के माननीय जनप्रतिनिधि सीपी सिंह जी हुआ करते थे। और झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन एक टैक्स के मुद्दा में उनकी घर को भी घेरने का काम किया था और उस समय यूनियन रजिस्टर्ड भी नहीं था। तो यूनियन हमेशा ड्राइवर हित के लिए काम करता है और ड्राइवर की वृद्धि और विकास कैसे हो, चौतरफा विकास कैसा हो, उस चीज पे यूनियन ज्यादा फोकस करता है। यूनियन की काम है कि आप रोड में चलिए, आपको कोई भी सरकारी आदमी हो जो चौक चौराहा पे खड़े रहते हैं, जो यहाँ के विधि और व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से राजधानी में चलाने का काम करते हैं। वैसे वैसे में भी हर एक उंगली तो बराबर नहीं होता है, कहीं कहीं
ट्रैफिक का मामला हो गया, कहीं फिटनेस का मामला हो गया, कहीं परमिट का मामला हो गया, तो परिवहन विभाग और जो मोटर व्हीकल का जो बिजनेस है, ये बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें समझना होगा कि यूनियन का मुख्य मुद्दा है कि मेरा कोई भी पूरे राजधानी में, चाहे झारखंड प्रदेश में, ड्राइवर जो कमर्शियल है, जो रात दिन मेहनत करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए और जनता जनार्दन को 24/7 सेवा देती है। रात को 2 बजे पुलिस 1 घंटा लेट आएगा, लेकिन मेरा ड्राइवर भाई अगर उसको पता चलेगा कि किसी का हॉस्पिटल का इमरजेंसी है, तो 5 मिनट पहले हम लोग वहां पहुंचने का काम करते हैं। तो एक तरीका से हम लोग समाज को भी रिफॉर्म कर रहे हैं सर्विस के माध्यम से, लेकिन काम तो हम लोग अच्छे ही करते हैं। तो ये संस्थान में मुख्य मुद्दा यही है कि ड्राइवर का हित का जो काम करेगा वही यूनियन में रहेगा। अगर आप ड्राइवर की हित की रक्षा करने की आड़ में आप एक अच्छे बैनर को मिसयूज कीजिएगा, उसको बाजार में बेचने का काम कीजिएगा, तो ये सब चीज झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन ना किया है, ना करता है, ना इसमें विश्वास रखता है। और इस पंथ पे जो भी चलेगा, झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन पूरे राजधानी समेत पूरे प्रदेश में वैसे वैसे फ्रॉड इंसानों को, जो लोगों की मूलभूत सुविधा को भी खा जाते हैं अपनी निजी स्वार्थ के कारण, ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा, उनको रोड पे ले आएगा। और अगर यहाँ का जिला प्रशासन, चाहे राज्य प्रशासन ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित न करके उचित कार्रवाई नहीं करेगा, तो यूनियन रोड पे भी आके काम करने में सक्षम करने का काम कर रहे हैं और प्रयास भी हम लोग का जारी है। इससे पहले भी हम लोग का चुनाव हमेशा फेयर ही रहा है, हमेशा आम सभा में उपस्थित सदस्यों की सहमति से ही हर चुनाव हुआ है। लेकिन इस बार पब्लिक डिमांड को देखते हुए हम लोग बैलेट पेपर की ओर गए हैं। तो बैलेट पेपर क्या होगा, एक प्रूफ होगा, लोग आएंगे, देखेंगे, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। पहले भी ट्रांसपेरेंसी रहा है, आगे भी रहेगा। ड्राइवर की आवाज को, ड्राइवर के दुख दर्द को हमेशा हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। एक बार सरकार 2017 के आसपास में सरकार अचानक वन टाइम टैक्स का प्रोविजन लेके आई थी। नई गाड़ी के लिए तो ठीक था, पुरानी गाड़ी को उसमें बहुत असुविधा हुई। जिसकी गाड़ी पुरानी थी, 4 साल पुरानी थी, 5 साल पुरानी थी, अचानक उनके साथ टैक्स लायबिलिटी पे बांध दिया गया था कि 10 साल का देना पड़ेगा। अगर 5 साल की गाड़ी बची हुई है तो 5 साल का देना पड़ेगा बकाया। तो हम लोगों ने पूरी संघर्ष और लड़ाई के साथ उनको वापस 1 ईयर करवाया था, एक मुंह से घटा 1 ईयर करवाया था। और बार बार हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और जो भी संदर्भ के विभाग रहा है, सचिव से मिलते रहे हैं, ताकि हम लोग रांची वासियों से हमेशा रांची से शहर से मांग करते रहे, नगर निगम से भी मांग करते रहे हैं, हम लोग का एक स्टैंड हो, टैक्सी ड्राइवरों का स्टैंड हो। ये लोग सुबह से लेकर 24 घंटा ड्यूटी पे रहते हैं। इन्हें भी रोजमर्रा के काम में मतलब करने का मतलब वो आपका फ्रेश होने की जरूरत पड़ती है, आराम का जरूरत पड़ता है। शहर में जगह जगह लोगों के लिए रैन बसेरा हो, ऐसा मांग हम लोग बार बार सरकार से करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद है सरकार जब आज नहीं तो कल हम लोग की बात सुनेगी और ड्राइवर भाइयों के हित के लिए कार्य करेगी। आज नामांकन का अंतिम दिन है और आज 5 बजे के बाद हम लोग नामांकन को बंद कर देंगे। 12 तारीख तक चुनाव का जो प्रचार प्रसार का इनको मौका दिया जाएगा, जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष में लगभग 3 प्रत्याशी हैं और सचिव पद पर 4-5 लोग खड़े हुए हैं उम्मीदवार के तौर पे। और 14 तारीख को फिर हम लोग 24 घंटे के लिए विराम देंगे प्रचार को। उसके बाद फिर 14 तारीख को हम लोग इलेक्शन करके उसी दिन परिणाम की घोषणा करते हुए फिर उनको उनका कार्यभार दे दिया जाएगा 15 तारीख से। उसके लिए हम लोग केवाईसी का माध्यम रखे हैं, जैसे उसमें ड्राइवर का जो नाम है, ड्राइवर का नाम, उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर कि कौन सी गाड़ी वो चलाते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी आ सकता है। क्योंकि ये टैक्सी यूनियन का ये है चुनाव है, तो उसमें केवल ड्राइवर ही आए। इसके लिए गाड़ी नंबर और ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हम लोग पहचान के लिए रखेंगे। मतदान केंद्र हम लोग 2-3 स्पॉट हम लोग ये किए हैं, इसकी घोषणा 1-2 दिन में हम लोग कर लेंगे।